हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रुफिन्स एकेडमी में। आई होप आज भी आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे। अब देखते हैं हम लोग कल क्या कर सकते हैं। हम लोग पहले देख लेंगे हम लोग मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। सबसे पहले देखो, मार्केट में बहुत अच्छी एक रैली दिखाई दी थी। मैं इसलिए आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, कल की ट्रेडिंग उस तरीके से करना है हमें, तो आप लोग फंसे ना रह जाओ, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो, जैसे हम लोगों ने मार्केट में यहाँ से एक बूम रैली देखी थी, जैसे टी बना था, हम लोग जिसको टी बोलते हैं, दोजी पैटर्न बना था, वहीं से मार्केट ऊपर चला गया था। और देखो यहाँ पे आने के बाद जो एक वन डे की टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, वहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा हमको देखो रिस्पॉन्स किया। अब यहाँ पे देखो, लेकिन आज का जो मार्केट था वो पूरा का पूरा तरीके से देखो देखा जाए तो एक एंगल्फिंग पैटर्न के रूप में पूरा का पूरा कैंडल बनाया। लेकिन अगर तो यहाँ पे ओआई डाटा भी बहुत अच्छा जनरेट नहीं हुआ था और वॉल्यूम के साथ भी मार्केट में ये सेलिंग नहीं हुई है। मतलब क्या है, ये मार्केट में एक ट्रेंड लाइन रिटेस्टमेंट की तरह काम करने वाला है और मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जाता हुआ दिखाएगा और हम लोग उसी तरीके से मार्केट में काम करते हुए दिखाई देंगे। तो अब देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग मार्केट की सिचुएशन समझते हैं और फिर मार्केट क्या करने वाला, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, उसके हिसाब से हम लोग लेवल मार्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले सब में पहले निफ्टी पे नज़र डालते हैं। 17,500 के ऊपर ही मार्केट चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 17,500 के ऊपर ही मार्केट चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो 17,500 के ऊपर जो मार्केट की सस्टेन्ड कैपेबिलिटी है वो देखो 65 लैक्स के हमारे पास पुट राइटर से और 25 लैक्स के हमारे पास कॉल राइटर से, मतलब जो क्वांटिटी है वो ठीक ठाक नज़र आ रही है। लेकिन अगर उसके ऊपर 17,600 यहाँ मार्केट अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में क्लोज हुआ है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हमको यहाँ पे कॉल राइटर्स जो पुट राइटर्स है वही अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं 76 लाख के डाटा के साथ। तो यहाँ पे 62, मतलब जो 17,600 की जो लेवल है ये हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ रोल निभा रही है। और हमें जब मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है तो हमें सपोर्ट ही ढूंढने हैं, रेजिस्टेंस में मार्क नहीं करना। ठीक है, तो हम लोग सपोर्ट का फ़ायदा उठाएंगे और ऊपर की तरफ जब से 17,700 मतलब 17,700 की लेवल की अगर बात करें तो ये हमको थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रही है, रेजिस्टेंस दिखा रही है। यहाँ से छोटा बहुत रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। अगर बहुत अच्छा नहीं देखने मिलता, मार्केट कंसोलिडेट रहता है, तो फिर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी देखिए बहुत अच्छे से मार्केट में सेलिंग भी आई, बाइंग भी हुई। लेकिन अगर आप वो ऑप्शन चेन का डाटा अगर रीड कर रहे थे आप दिन दोपहर से, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग कॉल पे बैठे थे वहाँ पे जो 41,000 का जो पुट था, यहाँ पे हमको जो क्वांटिटी थी वो बहुत अच्छी दिखाई देती। इसीलिए मैंने आपको क्वांटिटी कॉल पे भी बैठाया, एवरेज भी करवाया और हम लोगों ने एक छोटा सा 20 पॉइंट का एसएल जो है ट्रेल भी करवाए थे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट भी बुक किए थे। अब देखते हैं हम लोग कल ये इसी लेवल पे हम लोग जैसे मार्क कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, लेकिन कितनी देर, क्योंकि 30 लाख का डाटा हमको पुट राइटर्स भी दे रहे हैं, 50 लाख का डाटा कॉल राइटर, लेकिन 1:1 के फॉर्म में डाटा दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना भी ह्यूज क्वांटिटी में डाटा नहीं है कि लेवल ब्रेक ना करे। अगर लेवल ब्रेक करना है तो मार्केट में ह्यूज क्वांटिटी डाटा जनरेट होना चाहिए, लेवल ब्रेक करेगा देन मार्केट ऊपर सस्टेन करने के मूड में रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं नीचे की तरफ से क्या हमको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट बहुत अच्छा है, हमारा 40,500 का ही लेवल सपोर्ट है, क्योंकि देखो 23 लाख का डाटा हमको पुट राइटर्स दे रहे हैं और 55.7 लाख का कॉल राइटर्स, मतलब सीधी बात है हमको 40,500 एक सपोर्ट अच्छा देता हुआ दिखाई देगा अगर कल मार्केट नीचे आता है तो। और अगर आता है तो ये भी मत समझना, डरना भी मत, क्योंकि मार्केट आज की कैंडल रेड बना है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, ये बात याद रखना। सेलिंग पूरी तरीके से नहीं हुई है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है लोगों की, उसकी वजह से भी मार्केट में एक रेड कैंडल के बनने के चांसेस नज़र आए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग चार्ट की तरफ कि हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से काम करना है और इन पास वाले लेवल्स को हम लोगों ने किस तरीके से यूज़ में लाना है। तो गाइस देखो 15 मिनट की अगर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे अगर आप पैटर्न की नज़र डालें, पैटर्न की ओर नज़र डालें, देखो एक मार्केट में देखो ये जो रैली थी यहाँ से पूरी अप ट्रेंड चली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट देना। मैंने आपको क्या बोला, जब मार्केट बढ़ रहा है तो आप लोग सपोर्ट ढूंढो, सपोर्ट पे बाइंग करो, रेजिस्टेंस पे सेल करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ट्रेल भी कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट ऊपर है तो रेजिस्टेंस फेस नहीं करता, तोड़ता हुआ ही नज़र आता है। तो ये देखो जैसे कि मैंने आपको बोला, ये मार्केट में देखो यहाँ से निकल गई थी मार्केट कैंडल, यहाँ से फिर मार्केट ने टेस्ट लिया, ऊपर लिया, फिर दिन ऊपर गया। अब हमें टेस्ट कहाँ चाहिए, देखो एक मेजर टेस्ट जो मिल रहा है हमको, ये ट्रेंड लाइन का टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से ये शायद से टेस्ट करने आएगा, एक लोअर लो बनाएगा, दिन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके पहले हमको देखो 17,586 का जो है सपोर्ट मिल रहा है।
पहले सब में पहले सपोर्ट का सहारा लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने के बावजूद भी मार्केट फॉल नहीं हुआ था। यही मैं आपको बोलता हूँ कि सपोर्ट जब अगर नज़दीक है और मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप लोग सपोर्ट को ब्रेक करने में कभी मजबूर मतलब अपोजिट मत जाओ मार्केट के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो मार्केट एक आपको रैली में दिखाई देगा जो कि 17,711 17,786 तक मार्केट आपको पहली रैली दिखाता हुआ दिखेगा। और फिर जैसे 17,786 7786 को अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको टारगेट जो है, लास्ट वाला टारगेट जो मैं आपको दे दूँ, ये एक छोटा टारगेट है एंड देन फिर ये रैली का ही हाई है, ये एक शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ तक का देखो मार्केट ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट भी निकाल के देगा, ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी वहीं खड़ा है जहाँ पे हम लोगों की ट्रेंड लाइन चल रही है। जैसे कि मार्केट में एक लोअर लो लगा, लेकिन देखो अगर यहाँ पे अब जब मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पे अगर कैंडल्स की बात की जाए तो थोड़ा सा कैंडल्स में नज़रिया जो था, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। यही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मार्केट में देखो यहाँ से भी मार्केट गिरा, तब वॉल्यूम कम होता होता मार्केट गिरा, फिर चढ़ा तो मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा सा नज़र नहीं आया, लेकिन ग्रीन कैंडल में छोटा सा वॉल्यूम जो है, थोड़े से मतलब जो है बायर्स थोड़े छोटे से एक्टिवेट थे। लेकिन मार्केट का काम ही था कि लोअर लो को जो हायर लोज है उसको फॉलो करे, और बहुत अच्छे से मार्केट ने वही किया और हमको ट्रेंड लाइन तक पहुंचा दिया। अब ट्रेंड लाइन का जैसे ही सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है हमको, तो देखो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकोगे आप लोग। अगर इसी को आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो थोड़ा सा एनालिसिस में आपको समझ में आएगा कि जो ये मार्केट गिरा तो यहाँ पे देखो एक हैमर टाइप बना हुआ था, यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे की तरफ में फॉल हुआ था। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार वॉल्यूम पहले कैंडल में अच्छी है, सेकंड कैंडल में नहीं है, और यहीं से मार्केट अब फिर से एक बार वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने के चांसेस रखेगा, क्योंकि इस पोजीशन पे बायर्स एक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कल के लिए हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किस तरीके से। सपोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो 40,702 फर्स्ट सपोर्ट एंड 40,599 सेकंड सपोर्ट। इसके बाद आप लोग बाइंग का मत सोचना, फिर बाद में आप लोगों को ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो फिर आप लोग सेलिंग का सोचना, क्योंकि फिर ये रिटेस्ट करके सेलिंग मारना चालू करेगा। तो इसीलिए आप लोग अब तब तक के बाइंग का सोच सकते हो 4599 तक, दिन उसके बाद बाइंग का सोचना मत। और अगर सेलिंग का सोचना है तो फिर सेलिंग का उसके नीचे से ही सोचना है आपको। और अगर ऊपर की तरफ अगर हमको बाइंग का सोचना है, अभी की कंडीशन में अगर सोचना है तो अभी भी बाइंग का मौका ढूंढना है, तो आपको एक टेस्ट लेने देना पड़ेगा सपोर्ट के लिए, और बहुत अच्छा फिर यहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। क्या फिर कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है, नीचे आता है और फिर कुछ पैटर्न्स वगैरह बनाता है, कुछ कंफर्मेशन देता है, तब भी आप ये यहाँ से 796 के पास से जो है बाइंग का मौका ढूंढ सकते हो और मार्केट आपको रैली में एंजॉय कर सकते हो। और कहाँ तक करोगे, सब में पहले जो हाई लगा था हमारा 498.6 तक का पहला जो है हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, देन 41,044 तक। जैसे ही इसको ब्रीच करता है फिर ये डे हाई तक नहीं रुकेगा, डे हाई के लिए नहीं रुकेगा, आज के जो डे हाई था इसके बाद भी फिर आपको 41,231 तक टारगेट दिखाई देगा, 41,376 तक भी टारगेट आपको अचीवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये प्रीविट पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और डाटा भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें काम करना है, ये भी आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।